नमस्कार, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। धमतरी जिले के थाना खल्लारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमझर एवं मुहकोट के जंगल में माओवादी विरोधी अभियान में निकली डीआरजी नगरी की टीम पर एम्बुश लगाकर बैठे थे, मगर इस बात की भनक लगते ही पुलिस बल व माओवादी के बीच हुई ताबड़तोड़ मुठभेड़। इस दौरान एक नक्सली की मौके पर ही मौत की पुष्टि की गई और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया। वहीं कई माओवादियों की घायल होने की संभावना पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तकरीबन घंटे भर दोनों तरफ से रुक कर फायरिंग होती रही, लेकिन जिला पुलिस बल व सुरक्षा बल के आगे ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और जंगली पहाड़ियों रास्ते भाग निकले। इस मामले को लेकर जनसंवाद केंद्र में पुलिस अधीक्षक आंजनेय वाषण्य ने पत्रकारों को पूरी टीम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृत नक्सली का नाम अरुण मंडावी, क्योंकि वर्तमान में कमांडर रावत समन्वय कमेटी एवं सदस्य सीता नदी एरिया कमेटी का 5 लाख इनाम का घोषित नक्सली था। वहीं पत्नी आरती भी इनकी रावत समन्वय कमेटी की सदस्य है। सर्चिंग के दौरान एक नक्सली का शव बरामद हुआ, जिसके पास थी एक SLR राइफल मैगजीन सहित इनमें 7 नग जिंदा कारतूस और उसके पिट्ठू में SLR की एक मैगजीन जिसमें 8 नग जिंदा कारतूस, नक्सली सहित कॉर्डेक्स वायर, टूल बॉक्स, हथियार संबंधी एक मल्टीमीटर, मोबाइल चार्जर, दवाइयां सहित अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद हुई हैं। बरामद नक्सली साहित्य एवं सामग्री से और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिला धमतरी में हम लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। उसी क्रम में हम थाना खल्लारी क्षेत्र अंतर्गत गांव एकावरी, मुहकोट और आमझर में हमारी सर्चिंग के लिए पार्टी निकली हुई थी। जब पार्टी वहां पर पहुंची तो करीब शाम को 3:30 बजे नक्सलियों की तरफ से लगातार फायर आने लग गया। पुलिस ने भी नक्सलियों को सरेंडर करने की अपील करी, फायर को रोकने के लिए बोला। जब फायर रुका तो नक्सली लोग जंगल पहाड़ का रास्ता लेकर के भाग चुके थे और वहां पर सर्चिंग करने के उपरांत में हमें एक माओवादी का शव बरामद हुआ, जिसके पास में एक SLR हथियार भी था। जो इसकी नक्सली की पहचान अभी तक हमने प्राथमिक तौर पर की है, इसकी पहचान अरुण के रूप में हुई है। यह रावत समन्वय कमेटी का अध्यक्ष था और सीता नदी एरिया कमेटी का सदस्य था। इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है। सर, बरामद क्या हुआ? जो बरामद हुआ है इसमें हमें एक SLR हथियार मिला है, सेल्फ लोडिंग राइफल है। इसके अतिरिक्त 2 मैगजीन मिली हैं, कुछ राउंड मिले हैं और विस्फोटक सामग्री मिली है, नक्सल दैनिक उपयोगी सामग्री मिली है और कुछ हमें नक्सल साहित्य और पत्र भी बरामद हुए हैं। हाँ, हमारी पार्टी ने उसका काफ़ी दूर तक पीछा किया था, जिसमें हमें उम्मीद है कि न्यूनतम 2 से 3 तक नक्सली घायल हुए होंगे। वहाँ पर करीब 10 से 15 की संख्या में नक्सली होंगे। मुठभेड़ करीब 45 से 50 मिनट के करीब चली। हाँ, संयोगवश कल मैं ही लीड कर रहा था उस टीम को और हम लोग जब सर्चिंग के लिए निकले थे तो हमने टीम को 2 भागों में विभक्त किया था और एक टीम जो हमारे पीछे की तरफ थी, जो कि कट ऑफ लगाई हुई थी, और जो स्ट्राइक करने वाली टीम थी उसको लेकर के मैं आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान ये घटनाक्रम चला है। सर, जैसे लगातार दबाव में लगातार मारे जा रहे हैं नक्सली, तो क्या लग रहा है कि वारदात को अंजाम देने के लिए बैठे थे या छुप कर बैठे थे, क्या लग रहा था? क्योंकि जिस प्रकार से हमारा सर्चिंग अभियान चल रहा था तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे किसी वो खराब उद्देश्य के साथ ही आए हुए होंगे, यहाँ पर उन्हें कुछ साजिश कर रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। कौन सा कैडर मारा गया नक्सली जो है, हाँ, ये रावत समन्वय समिति है, उसका ये कमांडर था और सीता नदी एरिया कमेटी का सदस्य था। 5 लाख रुपए का इनाम है। सर, जैसे कि बस्तर संभाग में जो है नक्सल सर्चिंग का ऑपरेशन थोड़ा तेज है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि धमतरी और गरियाबंद में शिफ्ट हो रहे हैं मामला? अभी तक जितने भी हाल में नक्सली मारे गए हैं वे सभी यहाँ के स्थापित और सक्रिय नक्सली हैं, जो कि हमारे रिकॉर्ड में भी हैं। जो ये मारा गया नक्सली है, इसके ऊपर थाना बोरई में पहले भी अपराध पंजीबद्ध है और ये इसी क्षेत्र में उड़ीसा में ही इसने लगातार वारदातें की हैं। और जो हमने डिटेल भी इसमें जारी किया है, तो ये नक्सली किस प्रकार से कहाँ सक्रिय रहा है, तो पिछले 2 वर्षों से ये उड़ीसा, गरियाबंद और धमतरी के सीमांत क्षेत्र में ही सक्रिय है। घायल महिला नक्सली जो है मैंगो, उसको अरेस्ट किया गया है, क्या उससे कुछ मदद? जी, जो मंगो को हमने गिरफ्तार किया है करीब 3 दिन पहले, उसको हमने रिमांड पर लिया था
और उससे हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नक्सली किस प्रकार से ऑपरेट कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है और क्या क्या गतिविधियों को भविष्य में अंजाम दे सकते हैं। सर बारिश के दिनों में अक्सर वो राशन वगैरह से पूरा इकट्ठा करके वो छिपे की ट्रैक में रहते हैं सब कुछ दिन, तो वहाँ पर क्या क्या इनपुट मिल रहे हैं सर अपने को कि वाकई वो राशन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं? जी, आपने ठीक बताया कि मानसून में जिस प्रकार से क्या नदी नाले सब भर जाते हैं और नक्सली एक तरीके से कट जाते हैं तो लोग राशन वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो इस संबंध में हमें भी लगातार इनपुट मिल रही हैं और निश्चित तौर पर हम जल्दी इस पर कार्रवाई भी करेंगे। सर जैसे अलग अलग स्थानों पर शहीदी सप्ताह का भी आयोजन किया जाता रहा माओवादियों के द्वारा, तो क्या ऐसा कुछ इनपुट है कि धमतरी जिला में भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? अभी तक हमें इस प्रकार के इनपुट नहीं मिले हैं। अब बस्तर में ही रह गए। हाँ, वो अब तक की छोटी बड़ी और खास खबरें, और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए धमतरी टीवी।